जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। आज 28 तारीख हो गई, 28 नवंबर दिन गुरुवार है और आज गुरु प्रदोष है। और मैंने पूर्व में भी बोला है कि गुरु प्रदोष विद्वान बना दे। गुरु प्रदोष का व्रत करने से घर में कलह वगैरह तो समाप्त हो ही जाते हैं। गुरु प्रदोष के करने से देव अति प्रसन्न होते हैं। इसी के बारे में कुछ आपको चर्चा कर लेता हूँ। प्रदोष के दिन पूजा की कितनी बड़ी महिमा है। महादेव की पूजा की। अपमृत्यु हरम कालम मृत्यु शाप विनाशनम। भगवान अकाल मृत्यु का हरण कर लेते हैं और भगवान अपने भक्त के रक्षक बन करके खड़े होते हैं। सद्धि कलत्र पुत्रादि धन धान्य प्रदम दुजा। ये बात लिखने के लायक है। प्रदोष का व्रत करने से घर में पिता और पुत्र का झगड़ा समाप्त हो जाता है। बहू और माँ का, सास माँ का झगड़ा समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा व्रत है जिसका नाम है प्रदोष व्रत। और आज आप यह कर रहे होंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा, प्रदोष व्रत में कुछ बातें हैं जिनको बहुत ध्यान में रखिए। काले तिल हर प्रदोष में भगवान को चढ़ाइए और घी की जोत भगवान को जलाइए और एक लोटे में बेलपत्र डाल करके भगवान को अर्घ जरूर दें। दीपक जरूर जलाएं। ये बातें तो छोटी छोटी हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। नद्याम तड़ागे कूपेवा जलांतर मृद महारित। यदि आप तड़ाग में, कुएं के जल में या सरोवर के जल में नहाए हैं तो समझ लो कि बहुत बड़ा पुण्य आपने प्राप्त कर लिया है। तो स्नान करने के तत्पश्चात फिर भगवान शिव की जो पूजा होती है वो बहुत अद्भुत होती है। आज के दिन सिंघाड़े की लपसी बना करके भगवान महादेव का भोग लगाइए और आप ये देखिए कि क्या कितना कुछ प्राप्त हो जाएगा। बेल पत्र चढ़ाए बिना तो महादेव की पूजा पूरी नहीं होती। यदि हो सके तो भगवान शंकर के ऊपर भस्म जरूर चढ़ाना, क्योंकि भस्म का महात्म्य मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। षोडशोर उपचार से कुर्यात फल सिद्ध है। षोडशोपचार से पूजा भगवान शिव की करेंगे तो इसका फल और ज्यादा मिलेगा। भगवान शंकर के ऊपर आप दूर्वा जरूर चढ़ाइए। और बड़ी अद्भुत बातों का वर्णन किया गया है। कहा गया है देवताओं का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है। अभिषेक क्यों किया जाए? आप अभिषेक कीजिए। मैं स्पष्ट आपको बोल रहा हूँ, अभिषेकात्म आत्मशुद्धि गंधात पुण्यमापन्यते आयु तृप्तश नैवेद्यात धूप दर्शन मापन्यते। देवताओं का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है। भगवान को फूल पत्तियां रोली चढ़ाने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। भगवान का नैवेद्य अर्पण करने से उम्र बढ़ती है। जितने भी मुझे इस दुनिया भर में लोग सुन पा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पूजा तभी पूरी होती है जब भगवान का भोग लगाया जाता है। तो बड़ी अच्छी बात कही गई है और क्या सुंदर बात कही गई। कहा यदि आप भगवान का भोग लगाते हैं तो आयुष तृप्तश्च नैवेद्यात्। भगवान उससे तृप्त होते हैं और भगवान भक्त को एक लंबी, एक दीर्घ आयु दे देते हैं। वैसे भी राम जी ने पूछा था महर्षि वाल्मीकि को कि हम कहाँ रहें, तो उन्होंने 14 स्थान बताए। तो उसमें एक ये भी स्थान बताया था, तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। यानी जो आपका भोग लगा करके भोजन करता है प्रभु, उसके हृदय में आपका वास बसेरा होना चाहिए। और इस ग्रंथ में भी वर्णन किया गया है। इसमें भी नैवेद्य की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। यदि भगवान को नैवेद्य हम समर्पित करें तो भगवान क्या करेगा? आयुष तृप्तश्च नैवेद्यात् धूप दर्थ मापन्यते। भगवान को नैवेद्य का भोग लगाने से भगवान दीर्घायु बनाए देते हैं। भगवान बहुत बड़ी कृपा कर देते हैं। तो आज के दिन यानी आज गुरु प्रदोष है, इसलिए बहुत ज़्यादा विशेष दिन है। भगवान की पूजा से चूक मत जाना। भगवान शंकर की पूजा जरूर करना। और आप प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं तो भी संध्या काल में एक लोटा जल चढ़ाइए, मंदिर में जाइए, वंदन प्रणाम कीजिए। एक कपड़ा भी भगवान शंकर को चढ़ा के आ जाइए। प्रसाद चढ़ाएं, लोगों को प्रसाद बांटें, इसमें बहुत आनंद हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ यदि जन्मपत्री में प्रतिकूलता है ग्रहों की, तो ऐसा एक प्रदोष का व्रत, प्रदोष की पूजा है जो प्रतिकूल ग्रहों को अनुकूल बना देता है। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। पूजा यति अनेनेति वेदेश्वरतस्य योजना पूर्व भोग फल सिद्ध्यश्च जायते तेन कर्मणा। यानी पूजा का अर्थ ही बता दिया। पूजा यते अनेन इत पूजा। पूजा शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। पू का अर्थ है भोग और फल की सिद्धि, यानी वह जिस कर्म से संपन्न होते हैं उसका नाम ही पूजा है। कहा गया है जिसको करने से लोग इहलोक और परलोक दोनों को सुधार लेते हैं, यही तो पूजा का प्रभाव है। इसलिए हर व्यक्ति को नित्य में भगवान का वंदन पूजन करना चाहिए। 5 देवताओं को अपने घर में रखिए। भगवान गणेश जी को रखिए, दुर्गा मैया को रखिए, विष्णु भगवान को रखिए, सूर्य भगवान को रखिए और शंकर भगवान को भी रखिए। इसी का नाम पंचदेव उपासना है। आपके मंदिर में भी ये चीज़ें ना हो तो आप भी रख लीजिएगा, ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद। 6 दिसंबर गोमती तुलसी तपोवन गौशाला पधारिए। बहुत बड़ा यज्ञ होने के लिए जा रहा है, एक बहुत बड़ा उत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं। आप वृंदावन में सभी सादर आमंत्रित हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।